आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक नागा साधु की है जिसे लोग कालजयी योगी कहते थे। एक ऐसा साधु जो हर महाकुंभ में आता था, लेकिन उसके होने या ना होने का कोई प्रूफ नहीं था। सालों से प्रयागराज के महाकुंभ में एक ऐसा ही रहस्यमय कथा गूंजती आ रही है। कहते हैं हर बार कुंभ मेले में एक ऐसा नागा साधु आता है जो हमेशा एक जैसा ही दिखता है। उसकी उम्र न बढ़ती है और न ही घटती है। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज होता है और उसके आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। इस बार भी कुंभ का मेला पूरी भव्यता के साथ सजा था। गंगा के किनारे अनगिनत तंबू लगे थे। अखाड़ों के साथ साधु संत अपने शिष्यों के साथ आए थे। जगह जगह हवन कुंड चल रहे थे और वातावरण में मंत्रों की गूंज फैली हुई थी। इसी बीच एक रात कुछ लोगों ने देखा कि संगम तट पर एक नागा साधु आया है। वह नंगे पैर था, अपने शरीर पर केवल भभूत लगाए हुए था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। लोग हैरान हो गए, ये साधु कौन है और ये कहाँ से आया है? किसी ने उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी कुछ बुजुर्ग नागा बाबा उसे देखकर कांप उठे। यह वही है, एक बूढ़े साधु ने कहा। यह पिछले महाकुंभ में भी आया था और उससे पिछले में भी, लेकिन कैसे? 12 साल में उसकी उम्र वैसी ही कैसे थी? उस रात कुछ श्रद्धालु और नागा साधु यह देखने के लिए घाट पर ठहरे कि वह रहस्यमय योगी कौन है। आधी रात को जब पूरा मेला सो रहा था, तब उसने अपनी आंखें बंद की और गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। फिर अचानक गंगा की लहरें तेज हो गई। हवा में एक अजीब सी गूंज होने लगी। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। जो भी वहां मौजूद था वह इस चमत्कार को देखकर डरने लगा। तभी वह साधु उठा और धीरे धीरे जल में प्रवेश करने लगा। जैसे ही वह गंगा के जल को छुआ, जैसे ही उसने गंगा के जल को छुआ, उसकी देह से एक सुनहरी आभा निकली और वह जल में विलीन हो गई। सारे श्रद्धालु और साधु घाट की ओर भागे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह साधु गायब हो चुका था। अगली सुबह महाकुंभ में यह घटना आग की तरह फैल गई। हर कोई उस नागा साधु के बारे में ही बात कर रहा था। तभी एक वृद्ध तपस्वी जो पिछले कई दशकों से कुंभ में आ रहे थे, बोले, यह कोई साधारण साधु नहीं है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले एक युवा सिद्ध योगी ने कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि उसने काल को जीत लिया था और अमरत्व प्राप्त कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गंगा में समा गया और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह योगी अमर हो गया और जब भी महाकुंभ आता है तो वह प्रकट होता है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन शुद्ध होता है। 12 साल बीत गए, फिर से महाकुंभ आया और लोग पहले से ही इस रहस्यमय साधु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूर्णिमा की रात जब हजारों लोग संगम में स्नान कर रहे थे, तब अचानक वही साधु प्रकट हुआ। वही आंखें, वही तेज, वही भभूत से ढका हुआ शरीर। कुछ साहसी साधुओं ने आगे बढ़कर उससे पूछा, हे महायोगी, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और केवल इतना कहा, मैं वही हूँ जो काल से परे है। जब तक गंगा बहती रहेगी मैं आता रहूंगा। फिर वह उसी तरह गंगा में समा गया था। लोग इस घटना को देखकर चकित रह गए। कुछ विद्वानों ने इसे एक चमत्कार कहा, कुछ साइंटिस्ट ने इसे एक चमत्कार कहा, कुछ ने इसे सिद्ध योगी की लीला माना, लेकिन कोई ये समझ ही नहीं पाया यह साधु कौन था। आज भी जब महाकुंभ आता है तो श्रद्धालु संगम के किनारे यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि वही नागा साधु फिर तो प्रकट नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वह अमर है, कुछ लोग कहते हैं कि वह गंगा का रक्षक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता वह कौन था। और जब अगला महाकुंभ आएगा तो शायद वह फिर से प्रकट हो। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? अगर आप कभी महाकुंभ जाएं तो गंगा के तट पर अवश्य जाएं। शायद आप भी किसी रात जल के किनारे भभूत से लिपटे उस नागा साधु को खड़ा देखें। पर सवाल यह है कि आप उसे पहचान पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।